भारत के आदिवासी और विश्व के आदिवासियों के लिए पारसनाथ पहाड़ जो झारखंड के गिरिडीह जिला में है वो आदिवासियों का मारंगबुरु है, अर्थात ईश्वर है। इस विवाद को इंग्लैंड लंदन तक प्रिवी काउंसिल में ले जाया गया। जैन वर्सेस संथाल आदिवासी और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के आधार पर वहाँ से भी फैसला हुआ कि पारसनाथ पहाड़ पर पहला अधिकार संथाल आदिवासियों का है। तो अभी हाल में भारत सरकार और राज्य सरकार ने लिखकर एक प्रकार से जैन धर्मावलंबियों को पूरा पहाड़ दे दिया। अब बिना आदिवासी समाज से कोई राय लिए उनका मंतव्य जाने, तो इसलिए पूरे देश के आदिवासी और खासकर संथाल समाज, चूँकि हम लोग कोई भी पूजा पाठ में पहला शब्द का उच्चारण करते हैं हिरल मारंगबुरु, मतलब हे ईश्वर मेरी बात को सुनो। जैसे मुसलमान के लिए मक्का मदीना, हिंदू के लिए अयोध्या का राम मंदिर या ईसाई के लिए रोम चर्च है, तो हमारे लिए भी है। तो इसके लिए हम लोगों का मांग है कि उस पहाड़ को पहले आदिवासियों को सौंपो, उस पर पहला अधिकार आदिवासियों का है। और मैं आदिवासी संगल अभियान का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम के अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में भी हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारा एजेंडा ही है आदिवासियों का भाषा, भाषा, जाति, धर्म इत्यादि को बचाना। तो मारंगबुरु को यदि हम नहीं बचाएंगे तो आदिवासी बचेगा कैसे? तो इस आंदोलन को हम लोग बहुत बड़े मुकाम तक ले जाएंगे, क्योंकि जैन धर्मावलंबियों ने पूरे देश में बवाल मचाया, पूरा आंदोलन किया और बताने की कोशिश की कि हमारे धर्म स्थल को आदिवासी लोग अपवित्र कर रहे हैं, आदिवासी लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे भाई, आदिवासी की बात सुनो, सुनना पड़ेगा। आदिवासी तो प्रकृति को ही प्यार करता है, उसी को भगवान मानता है और सारे पहाड़ पर्वत पर आदिवासियों का पहला हक बनता है। इसलिए हम इसके लिए लड़ेंगे। पारसनाथ पहाड़ के इर्द गिर्द आदिवासी ही अभी भी रह रहे हैं, गांव देहात में पूरा आदिवासियों का मामला है। पूरा पहाड़ भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में आदिवासियों का है, 15 टोला में बटा हुआ है। हमारा इतना ही कहना है, झारखंड सरकार और खासकर हेमंत सोरेन सरकार, ये खुद संथाल आदिवासी है और जो पत्र उन्होंने भारत सरकार को लिखा उसमें मारंगबुरु या आदिवासियों का जो पूजा स्थल है, तीर्थ स्थल है, इसका कोई जिक्र नहीं है। इससे हम आदिवासी बड़ी दुखी हैं। इस पर बातचीत होनी चाहिए। इस पर भारत सरकार, राज्य सरकार और आदिवासियों के बीच में एक ट्राइपार्टाइट डायलॉग डिस्कशन होना चाहिए। आदिवासी पक्ष को भी सुनना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है, ये जो शिबू सोरेन साहब, हेमंत सोरेन साहब हैं, आदिवासी के नाम से वोट लेते हैं और आदिवासियों के धर्म को बेचेंगे, ज़मीन को बेचेंगे, भाषा को बेचेंगे, रोजगार को बेचेंगे। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत निराश हैं। लाइव बोकारो पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।